इधर नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आ रही है जगदलपुर से। जगदलपुर से बड़ी खबर क्या है? सशस्त्र जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने वाले हैं। सशस्त्र नक्सलियों का आत्मसमर्पण होगा। सरेंडर बड़ी संख्या में लोग करेंगे। पुलिस लाइन में बड़ी तैयारी की जा रही है। बस्तर के नक्सल मुक्त होने की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 31 मार्च वो तारीख है जो डेडलाइन 2026 में तय की गई है और डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच पुलिस लाइन में भव्य तैयारी हो रही है। सरेंडर करवाने की तैयारी की जा रही है। 31 मार्च 2026 वो तारीख है जो बेहद नजदीक अब आने लगी है। इस तारीख तक तमाम नक्सलियों को सरेंडर करवाना है, या तो उनको देखिए गोली खाने को तैयार होना होगा। अमित शाह ने पहले ही कहा था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बस्तर के नक्सल मुक्त होने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। जगदलपुर से ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। सशस्त्र नक्सलियों का आत्मसमर्पण होगा। हथियारों के साथ वो आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी जीवानंद हलदर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जीवानंद, बड़ी तैयारी की जा रही है, सुनने में आ रहा है जगदलपुर में, क्या खबरें हैं? कौन कौन से कैडर के नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर सकते हैं? कितनी बड़ी सफलता इसको माना जाए? जीवानंद जी, निश्चित रूप से देखिए, बस्तर के लिए बहुत ही सुकून और राहत वाली खबर है कि देश का सबसे बड़ा सशस्त्र नक्सली समर्पण आज होने जा रहा है। जिस तरह से नक्सलियों ने कई बार ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में आत्मसमर्पण की बात कही है, वही सरकार ने जो पुनर्वास नीति का जो बताया है उनसे प्रभावित होकर आज वो दिन आ चुका है जो सशस्त्र मतलब उनके जो सशस्त्र हथियार के साथ वो नक्सली समर्पण करने वाले हैं। बीजापुर से जो रुपेश है, जो प्रवक्ता है, जो अपने 120 साथियों के साथ और 70 जो स्वचालित हथियार के साथ वो आप इंद्रावती, बहरामगढ़ की इंद्रावती नदी किनारे उन्हें हथियार डाल दिया गया है। वो पुलिस गाड़ी में बैठ गए हैं और पुलिस गाड़ी से सीधा वो जगदलपुर पहुंच रहे हैं। वही अगर उत्तर बस्तर कांकेर की बात की जाए, कांकेर में राजू सलाम मीना समेत 50 नक्सली जो 39 हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर चुका है। यह सबसे बड़ी अपडेट है। INS 24/7 की पर्दे पर सबसे बड़ी खबर है, जिन्होंने बहरामगढ़ यानी बीजापुर, बहरामगढ़, इंद्रावती नदी किनारे रुपेश 8 जेटसी जो कमांडर प्रवक्ता है रुपेश, वो अपने 120 साथियों के साथ 70 हथियार के साथ वो इंद्रावती किनारे में अपने हथियार डाल दिया है, जिन्हें भारी सुरक्षा के बीच सुरक्षा बलों ने उन्हें बस में जगदलपुर लाया जा रहा है। वही उत्तर बस्तर की बात की जाए, उत्तर बस्तर में 50 नक्सलियों ने अपना हथियार डाल दिया है, जो सभी को जगदलपुर मुख्यालय लाया जा रहा है। इस वक्त में जहां पे सभी नक्सलियों को आत्मसमर्पित किया जाएगा, कोई बड़े जनप्रतिनिधि आने वाले हैं, अब तो उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बड़े कोई जनप्रतिनिधि जगदलपुर पहुंचने वाले हैं, जिनके सामने वे सशस्त्र हथियार डालेंगे और बस्तर को नक्सल मुक्त करने की एक बड़ी घोषणा की जाएगी। इस वक्त मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं आरक्षित केंद्र जगदलपुर है और इस जगदलपुर के जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, इस ग्राउंड में वही नक्सलियों को आत्मसमर्पण की जाएगी कि करेंगे, और जिसके चलते जो तमाम जो आला अधिकारी है, अब कैमरामैन से कहूंगा आप थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ जो बड़े जो आला अधिकारी है, बस्तर IG है, SP है, एडिशनल है और जो आला अधिकारी है, वो सभी इस ग्राउंड में मुआयना करने पहुंचे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जाएगी, किस तरह पे यहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लेकर तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है। तो ये बस्तर के लिए बड़ी सुखद खबर है कि बस्तर आप नक्सल मुक्त होने जा रहा है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक का जो डेडलाइन दिया गया था, वो डेडलाइन अब पूरा होते नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब वो बिल्कुल डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है जीवानंद, बड़ी सफलता भी मिलती जा रही है नक्सल मोर्चे पर। एक तरफ तो हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है उनको गोली उन पर चलाई जा रही है, उनको मुंहतोड़ जवाब जवान हमारे दे रहे हैं, लेकिन जो नक्सली कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह से सरकार ने रेड कारपेट भी बिछा के रखा हुआ है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आपसे आगे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। 4 तस्वीरें ये अलग अलग जगहों से। डेडलाइन का डर किस तरह से है नक्सलियों में, और डेडलाइन के डर से ही नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। गढ़चिरौली की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। 61 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। गढ़चिरौली में 15 अक्टूबर को आत्मसमर्पण हुआ। सुकमा में भी 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
50 नक्सलियों ने इसके बाद हथियार डाले हैं। 15 अक्टूबर को ही कांकेर की ये तस्वीरें हैं और बीजापुर में आज 120 नक्सली हथियार डालेंगे। 120 नक्सली एक साथ समर्पण कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें दिन ज्यादा नहीं हुए, 15 और 16 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। कल जहां 15 तारीख को 3 जगहों पर आत्मसमर्पण किया गया है, उनमें गढ़चिरौली है, महाराष्ट्र का सुकमा है, कांकेर है और आज अब बीजापुर में बड़ी तादाद में नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। पुलिस लाइन में तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं और हथियारों के साथ ये आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें कुछ इनामी नक्सली भी हैं जो अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। लाल आतंक का साथ छोड़कर वो सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेकने को देखिए तैयार हो चुके हैं। 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कल किया था सुकमा में। कल ही कांकेर में बड़ी संख्या में नक्सलियों की कंपनी नंबर 5 ने सरेंडर कर दिया था और 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था कल ही गढ़चिरौली में। और ये बड़ी सफलता ये बता रहा है कि नक्सल मोर्चे पर अब वाकई सरकार कामयाब हो रही है, सुरक्षा बल हमारे कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ गोली का जवाब गोली से नहीं बल्कि अब शांति से भी दिया जा रहा है। शांति वार्ता की अपील करने वाले नक्सलियों के लिए सरकार ने दो टूक लहजे में कहा था, या तो बंदूक छोड़ दीजिए या तो गोली खाने को तैयार रहिए। और देखिए अब बस्तर के नक्सल मुक्त होने की उम्मीदें बढ़ गई, क्योंकि अब बात सिर्फ नक्सलियों को खत्म करने की नहीं रह गई। नक्सलवाद जो विचारधारा है उसको खत्म करने की तैयारी में सरकार है और विचारधारा तभी खत्म होगी जब नक्सल संगठन टूटेगा, उनकी कमर टूटेगी, नक्सली मुख्य धारा में लौट आएंगे और नक्सलवाद का वो साथ छोड़ देंगे। नक्सल संगठन धीरे धीरे करके टूटने लगे हैं, उनके पास अब कोई बड़े कैडर के नक्सली नहीं बचे। कई सीसी मेंबर जो हैं वो मारे गए हैं बीते दिनों और सीसी मेंबर के मारे जाने के बाद अब जो दूसरे नक्सली हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो नक्सली के, चाहे वो नक्सली कैडर के बड़े मेंबर क्यों ना हो, वो आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है।